बिल का भुगतान न होने के कारण आपकी सेवा खंडित की गई है। बिल? मही! मही! जी सासू माँ। मही, मैंने तुम्हें मोबाइल का बिल दिया था ना? ओ, हाँ सासू माँ, लेकिन वो तो मैं सागर जी को बताना ही भूल गई। गॉड मही, क्या हो गया तुम्हें? आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जब भी कुछ पूछो भूल गई। कमाल है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सोनिया को बुला के आओ, तो तुम अपने कमरे में जाके सो गई। कल वो मिस्टर तिवारी ने कहा था सोसाइटी की मीटिंग है, मैडम को बोल देना। तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या? बोलो। अब वो मैं सासू माँ। हाँ बोलो 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 कि वो भी भूल गई। मही, कितनी लापरवाह हो गई हो तुम। कन्हैयालाल, कन्हैयालाल तो मार्केट गए हैं। सबके साथ हाँ हाँ ही केम छो कर रहे होंगे। सागर ऑफिस गया है, सोनिया पार्लर गई है, मस्त मस्त कर रही होगी। ये कहाँ है? वीरा खड़ी चली गई। मही, कहाँ थी तुम? चौथी बार बेल बजी। बाद में डांटना सासू माँ, पहले दरवाजा तो खोलिए, पता नहीं कौन आया होगा। अरे अनसुया, कब से बेल बजा रही हूँ? मही अपने कमरे में थी, इसलिए शायद उसने बेल सुनी नहीं होगी। कैसी हो मासी? एकदम मजे में हूँ। मही, गायत्री मासी के लिए चाय और गरम गरम नाश्ता लेके आओ, और चाय में शक्कर कम। आप दोनों बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, आओ गायत्री। कैसा है बेटा विकास और बहू वैदेही? दोनों ही मजे में है। वैदेही को ले आती तो अच्छा लगता। अरे उसे टाइम ही कहाँ है, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ बाबा, जिम्मेदारी आधी कर दी है तुम्हारी। पूरी बोल अनसुया, क्योंकि घर में तो वो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। इतना ही नहीं, तुम्हें पता है उसका कमरा हॉल से इतना दूर है, फिर भी दरवाजा खोलने वो ही जाती है, मुझे नहीं जाना पड़ता। ये लीजिए। ये लो। क्यों? लो ना, थोड़ा कुछ तो लो। नहीं नहीं, चाय भी ली नहीं तुमने? चाय बहुत मीठी है। मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। तुम भी कभी घर पे आया करो। हाँ हाँ, श्योर श्योर। चलो तो मैं चलती हूँ। अच्छा। मही! हाँ, हाँ जी जी। क्या है ये? हाँ? ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था गरम गरम पोहा या उपमा बना के लाना, और ये क्या लाई तुम? हाँ? बिस्किट और ब्रेड? क्या है मही? और मैंने तुम्हें कहा था कि चाय लाना कम शक्कर वाली, तुमने तो शक्कर का पहाड़ डाल दिया। क्या मही, तुम बिल्कुल लापरवाह होती जा रही हो। अरे लापरवाह छोड़ो, मैं तो कहूंगी कि तुम कामचोर हो गई हो। मही, ये बाकी का काम कल करना, ओके? मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं कि तुम कुछ ना कुछ काम ही कर रही हो। अब घर की बहू हूँ सागर जी, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ मही, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। लेकिन तुम्हारा ये चेहरा तो बता रहा है कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। नहीं नहीं सागर जी, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चेहरे को छोड़ो, लेकिन तुम्हारे दिल को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं ना, और उससे तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जाने दीजिए सागर जी। ठीक है, मत बताओ। नहीं नहीं सुनिए, आपको पता है सागर जी, आज तो सासू माँ ने मेरा दिल ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं कामचोर हूँ। ओहो मही, तुमने कोई काम ठीक से नहीं किया होगा तो मॉम ने ऐसे ही गुस्से में कह दिया होगा। नहीं नहीं सागर जी, सासू माँ ने बिल्कुल हिटलर की तरह कहा मुझे।
कि मही तुम कामचोर हो गई हो। लेकिन सागर जी, मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं कामचोर नहीं हूँ। ये कपड़े भी उठा लेती हूँ, सारा काम कर लूंगी। ये क्या कर लिया मई भाभी? मैंने सुबह झाड़ू पोछा सब कर लिया था। अच्छा, मैं ये टेबल साफ कर देती हूँ। अरे लुकिए लुकिए मई भाभी, ये तपले से ये टेबल साफ नहीं होता है। आप तो टेबल और गंदा कर देगी। रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगा। लाइए दे दीजिए। मही, तुम भी ना सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। हाय मॉम। सोनिया भाभी, देखिए ना, सासू माँ को लगता है कि मैं कामचोर हो गई हूँ। अच्छा, मस्त है मस्त। क्या? मैं कामचोर? ये मस्त है। तुम वो राकेश रोशन की मूवी कामचोर की बात कर रही हो ना? मस्त थी। भाभी, ये सब छोड़िए ना, आप मुझे ये बताइए, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे सासू माँ को लगे कि मैं कामचोर नहीं हूँ? स्टोर रूम में मॉम की काफी पुरानी फाइल्स पड़ी है, तो सोनिया को लगता है कि अगर तुम उसे साफ कर दो तो मॉम को शायद अच्छा लगे। ठीक है भाभी, ये काम तो मैं बहुत दिल से करूंगी। फाइल कहाँ होंगी सासू माँ की? चल मही, शुरू हो जा, सारा काम कर दूंगी। अरे, ये लाइट, ओहो, काम खत्म ही होने वाला था। अब वहां मोमबत्ती देखी थी। हर्ष, माय गॉड मही, ये क्या किया तुमने? अरे मेरी कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी ये। इतने साल मैंने संभाल के रखी थी, तुमने एक सेकंड में उसके सारे पेपर्स जला दिए। मही, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रही थी? वो सागर जी, मैं सारी फाइलें साफ कर रही थी, तो पता नहीं है। जो काम करना चाहिए वो काम तुम करती नहीं हो, और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम तुम करती हो। पावर गया था मही, थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकती थी तुम? और पता नहीं, मैं जो भी काम करती हूँ वो सब उल्टा कैसे हो जाता है। मही, लेकिन तुम ये सब कर क्यों रही हो? इसीलिए सागर जी, क्योंकि मैं साबित करना चाहती हूँ कि ये चपड़ चपड़ करने वाली चापली मही कुछ भी हो, लेकिन कामचोर नहीं है। मही, मही, ये क्या है? काफी। अरे अब मेरी ठीक से आंख तो खुलने दे, मुझे फ्रेश तो होने दे। सासू माँ, आप ये काफी पीजिए, तब तक ना मैं आपके लिए आपका अच्छा सा आपका फेवरेट उपमा बना के लाती हूँ। हाँ? क्या हो गया इसे? कहीं से दौरा तो नहीं पड़ा? जय अम्बे वीरा। जय अम्बे। ये इतनी सुबह सुबह मैडम के लिए टॉफी किसने बनाई? मैंने बनाई। क्यों? मुझे उठा देना चाहिए था ना। नहीं नहीं वीरा, आप सो रहे थे। क्या मई भाभी, आप भी। अभी मैं नहाने धोने जा रहा हूँ, बाद में आके नाश्ता बनाऊंगा। आप नाश्ता बनाने मत बैठ जाना तब तक, ठीक है?
तबीयत भले ही खराब हो मही, लेकिन तू कामचोर नहीं है, ये तुझे साबित करना ही होगा। हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के लिए नोटबुक्स और बूंदी के लड्डू ले जाने। सासुमा, ये थोड़ा अरे है, देखो तो सही। थोड़ा क्या कर रही हो मही, मैं ले लूंगी। अरे मॉम, ये बच्चे तो एकदम खुश हो जाते होंगे नहीं, ये नोटबुक मिठाई ये सब देख के? अरे क्या बताऊं सागर, नोटबुक्स देख के तो उनके चेहरे खिल जाते हैं और बूंदी के लड्डू देख के उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। चलो, मुझे बहुत काम है और फोन कॉल्स भी करने हैं, मैं चलती हूँ। मही, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? अब मैं बाद में खा लूंगी सागर जी, सारा काम खत्म करने के बाद। अरे हर दिन तो तुम सबसे पहले आके टेबल पे बैठ जाती थी, आज क्या हुआ? भूख नहीं लग रही है तुम्हें? नहीं सागर जी, आज मुझे काम करने की भूख लगी है। वीरा, ये सारा सामान ना सासू माँ की गाड़ी में रख दो। जा। अरे मेरा सामान कहाँ है? वो तो गाड़ी में पहुंच गया। ऐसे मत देखो सासू माँ, मारी छटकी गई छे। वो तो दिख ही रहा है। मेरी छटक गई है ये सासू माँ को दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं उनके लिए इतना सारा काम कर रही हूँ, ये नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं मही, तू हार नहीं मान सकती। तबीयत तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन तुझे अपना काम करते रहना होगा मही। और बापूजी तो हमेशा कहा करते थे ना, मिट्टी तभी पत्थर बनती है जब उसे देर तक भट्टी में पकाया जाता है। बस मही, अब तुझे मिट्टी से पत्थर बनना है। कुल मिला के 325 बच्चों के लिए नोटबुक्स और मिठाई में 50 किलो बूंदी के लड्डू इनफ हो जाएंगे। बच्चों को बूंदी के लड्डू इतने अच्छे लगते, क्या बताओ। मैडम, हाँ, मैडम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बाय। क्या हुआ? वो नोटबुक्स तो हमने खरीद लिए, मगर वो बूंदी के लड्डू का बंदोबस्त नहीं हो सका। क्यों? आपने ऑर्डर तो दे दिया था ना एडवांस में? दिया तो था मैडम, लेकिन अभी अभी उसका फोन आया कि वो बीमार है, इतने सारे लड्डू नहीं बना सकता। मैंने कहा पहले बता तो देना चाहिए था। कहने लगा मुझे पता था क्या, मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। गॉड, अब इतनी रात को बूंदी के लड्डू कौन बना के देगा? मॉम, कोई और मिठाई देने से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं बेटा, बच्चों को बूंदी के लड्डू ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो हम हर साल बूंदी के लड्डू ही बेचते हैं। और मैडम जब भी स्कूल जाती हैं तो बच्चे मैडम को देखकर यही कहते हैं, मैडम बूंदी के लड्डू लेकर आई। लड्डू तो हमारी पहचान है ना। अरे मॉम, मैं वो मेरे पहचान वाले एक मिठाई वाले हैं, जीतू भाई, उनको फोन करके देखता हूँ। मैं भी किसी को जानती हूँ, फोन करके देखती हूँ। हेलो, अरे मॉम, कोई भी 50 किलो लड्डू देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे भी मना कर दिया। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई सागर, क्या करेंगे? मैं ये करना चाहती हूँ बस। अरे मही, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ सागर जी, और मेरे साथ आप दोनों को भी पागल होना है। आप ना बस कहीं से भी बूंदी का बंदोबस्त कर दीजिए। अरे मही, लेकिन सागर जी, अभी ये चर्चा करने का वक्त नहीं है। हमें 50 किलो बूंदी के लड्डू बनाने ही पड़ेंगे। अरे मही, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हम 50 किलो बूंदी के लड्डू बनाएंगे कैसे? अगर आप दोनों मेरा साथ देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा वीरा, मैंने किराना वाले से बात कर ली है, अब बस उनकी दुकान में जाकर घी लेकर आना। हाँ ठीक है। और हाँ सुनो, सासू माँ के लिए
ये एक सस्पेंस फिल्म जैसा होना चाहिए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, और सुबह सुबह जब वो 50 किलो बूंदी के लड्डू देखकर खुश हो जाएंगे ना, तो बस उनकी खुशी को देखकर मेरे मन को सुकून मिलेगा। साचे में सारी छटकी गई। हाँ हाँ सागर जी, अब आप दोनों जल्दी से जाओ और लड्डू बनाने के सामान का बंदोबस्त करो। चलिए। चल मैं तैयार हो जा, आज ही तेरी परीक्षा की घड़ी है। कैसे भी करके लड्डू बनाने ही पड़ेंगे, फिर चाहे पूरी रात क्यों ना लगे। इतने सारे लड्डू मॉम, महीने बनाए हैं। रे? वाह मैडम, जो काम सारे हलवाइयों ने करने से मना कर दिया, आपकी बहू ने कर दिया। बच्चे तो बूंदी के लड्डू देखकर खुश हो जाए। ले लीजिए आप, कन्हैया जरा हेल्प कीजिए। अरे वाह मही, अरे मुझे तो कितनी टेंशन हो रही थी। मुझे तो लगा कि इस बार बच्चों को मैं बूंदी के लड्डू खिला ही नहीं पाऊंगी, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। लेकिन तुमने तो मेरा टेंशन दूर कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया मही। सासू माँ, अगर मैं कमाल नहीं करती। अरे अरे मही, मही क्या हो रहा है? फोन दो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। मही, मही, हेलो हेलो डॉक्टर। कमजोरी की वजह से बुखार है, मैं दवाई लिख के देता हूं, ये ले लेना। अब आप सिर्फ आराम करोगी, 1 वीक तक आपको कोई काम नहीं करना है। मैं चलता हूं। थैंक यू। वेलकम। 1 हफ्ते तक आराम? नहीं नहीं नहीं, 1 हफ्ते तक मैं आराम नहीं कर सकती। नहीं नहीं सागर जी, वरना मुझ पर जो कलंक लगा है कामचोर का, वो मैं कैसे मिटा पाऊंगी? किसने कहा तुम कामचोर हो? आप ही ने तो कहा था। मैंने? कब? वो जब आपकी सहेली आई थी ना, गायत्री मासी, तो उनके जाने के बाद आप आई तो थी मुझे डांटने। वो मैं गायत्री के घर जब जाती हूँ ना, तो उसकी बहू वैदेही मेरे लिए गरम गरम नाश्ता बना के लाती है। और तुमने गायत्री को क्या दिया? ये ब्रेड और ये बिस्किट। क्या हो गया है मही? मैं 2 दिन से देख रही हूं, तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम बिल्कुल लापरवाह होती जा रही हो। अरे लापरवाह छोड़ो, मैं तो कहूंगी कि तुम कामचोर हो गई हो। ओ हो, उस बात का इतना दिल पे लगा लिया तुमने? हे भगवान, अरे मैं तो यूं ही बोल रही थी मही। देखो, हमारे यहाँ कभी भी मेहमान आते तो तुम कैसे गरम गरम नाश्ता लेके आती हो, लेकिन उस दिन मेरी फ्रेंड गायत्री आई थी तो तुम टोस्ट और बिस्किट लेके आई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। सच में सासू माँ, उस दिन मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं बना पाई। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि मैं आपकी सहेली की अच्छे से खातिरदारी नहीं कर सकी। हे भगवान, सचमुच तुम पागल हो मही। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हें बुखार आया है। मैंने 2-3 बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप
अब हमेशा मुझे आंख दिखाकर चुप करवा देती थी। कमाल है, जब मैं चुप रहने को बोलती हूँ तो चपड़ चपड़ करती रहती हूँ, और जब बोलने के लिए कहती हूँ तो चुप हो जाती है। लेकिन मही, मैं तुमसे बहुत नाराज हुआ। तुमको 2 दिन से बुखार था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सागर जी, सिर्फ बुखार ही तो था, कोई बड़ी बीमारी थोड़ी ना है, इसीलिए नहीं बताया। और अगर बता देती तो अब खामखा चिंता करते और फिर ऑफिस से भी छुट्टी ले लेते। मही, आज के बाद ऐसा कभी मत करना, ओके? और अगर तुम बीमार थी तो वो 50 किलो बूंदी के लड्डू बनाने की क्या जरूरत थी? वो हलवाई भी बीमार था, उसने भी मना कर दिया था। वो हलवाई है सासू माँ, और मैं आपकी बहू हूँ। आपके चेहरे की खुशी की कीमत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और आपको खुश रखना मेरा फर्ज है, हलवाई का नहीं। बस तुम्हारी यही थोड़ी बहुत अच्छाई की वजह से मैंने तुम्हें मेहता परिवार की बहू का दर्जा दिया है। चलो कन्हैयालाल, इस बात पे वो बचे हुए बूंदी के लड्डू लेके आओ। लेकिन मॉम, मही के लिए इंजेक्शन। वो छोटे वाले? हाँ। नहीं। हाँ।